तो गाइज फाइनली AEW का डबल और नथिंग पेपर व्यू ओवर हो चुका है। और गाइज ये पेपर व्यू देखने के बाद एक बात तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि AEW के शो बच्चों के लिए नहीं होते गए, क्योंकि गाइज आज AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर AEW के शो पर जो कुछ भी हुआ है वो सभी चीज़ें बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि गाइज ये पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी में बहुत सारी हमें ब्रूटल चीज़ें देखने को मिली। और गाइज इस पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी के 2 बड़े टाइटल चेंज हो चुके हैं, तो गाइज वहीं एक बहुत बड़ा रिटर्न भी हो चुका है। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज AEW के लॉस वेगास में डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। और गाइज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आज AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें ओवरऑल कौन कौन से मैचेस देखने को मिले और गाइज क्या हुआ लॉस वेगास में AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर। तो गाइज चलिए बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं सबसे पहले डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाई इन की। वेल गाइज यहाँ पर आज AEW डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाई इन के ऊपर सबसे पहले हमें रोनी पकेट, पॉल वाइट और स्टॉकली हाथवे देखने को मिलते गए, जहां पर ये सभी AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू का प्रीव्यू करते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाई इन के ऊपर हमें आज हार्डी बॉयज एक्शन में देखने को मिले, जहां पर शो के ऊपर हमें FTW वर्ल्ड चैंपियन हुक हार्डी बॉयज वर्सेज ईथन पेज और गन्स के बीच में एक ट्रियोज मैच देखने को मिलता है, जहां पर बेसिकली इस मैच के अंदर हार्डी बॉयज पूरे मैच के अंदर कंट्रोल में होते गए। और गाइज बैक एंड फोर्थ काफी एवरेज मैच के बाद मैच के एंडिंग पर हार्डी बॉयज उनका फिनिशर ट्विस्ट ऑफ फेट हिट करते गए, जिसके बाद की हुक के सबमिशन रेड रम के साथ हुक और हार्डी बॉयज इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइज यहां पर AEW की बाई इन पर इस मैच के बाद हमें आज AEW के बाई इन के ऊपर ओवन हार्ट कप सेरेमनी देखने को मिलता है, जहां पर आज AEW डबल नथिंग पेपर व्यू के बाई इन के ऊपर ओवन हार्ट की वाइफ मार्था हमें AEW के शो पर देखने को मिलते गए। और गाइज यहां पर बेसिकली इस सेरेमनी के अंदर टोनी खान और मार्था AEW के ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट को लेकर बात करते गए। बट गाइज यहां पर डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाई इन शो पर इन सभी चीजों के बाद हमें आज AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू का मेन शो देखने को मिला, जहां पर मेन शो के ओपनिंग के ऊपर ही हमें सबसे पहले ऑरेंज कैसिडी का ब्लैक जैक बैटल रॉयल AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप देखने को मिला, जहां पर आज इस बैटल रॉयल के अंदर जे वाइट, किथली, सौरभ स्टिकलैंड जैसे एक से बढ़कर एक रेसलर शामिल थे। और गाइज यहां पर इस बैटल रॉयल के अंदर हमें नॉन स्टॉप 20 मिनट तक लंबा एक्शन देखने को मिलता है, जहां पर मुझे आज इस पूरे बैटल रॉयल के अंदर सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस बिग बिल की लगती गई, क्योंकि गाइज इस पूरे बैटल रॉयल के अंदर बिग बिल काफी सारे रेसलर्स को एलिमिनेट करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही बैटल रॉयल के विनर की, तो गाइज यहां पर बैटल रॉयल के एंडिंग के ऊपर सौरभ स्टिकलैंड और ऑरेंज कैसिडी रिंग के अंदर बचे होते गए, जहां पर जब सौरभ स्टिकलैंड रिंग के अंदर ऑरेंज कैसिडी को एलिमिनेट करने की कोशिश करते गए, तो गाइज ऑरेंज कैसिडी सौरभ स्टिकलैंड को रिंग के बाहर फेंक देते गए। और गाइज ऑरेंज कैसिडी रिटेन करते हैं AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप। बट गाइज इसके बाद AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर आज हमें एडम कोल और क्रिस जेरिको के बीच में अनसेंसर्ड मैच देखने को मिला, जहां पर जेरिको और एडम कोल के इस मैच के अंदर मैच के शुरू होते ही मैच के अंदर जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी की इंटरफेरेंस होती गई और गाइस JAS एडम कोल को बीट डाउन करने लगते गए, जिसके बाद की सबू रिंग के अंदर आते गए और गाइस सबू एक एक करके चेयर के साथ JAS के हर मेंबर को बीट डाउन कर देते गए। और गाइस यहां पर मैच के शुरू होते ही एडम कोल से पहले सबू एक्शन में आ जाते गए, जहां पर सबू टॉप रोप पर से टेबल के ऊपर जंप भी करते गए। बट गाइस इसके बाद इस मैच के अंदर जेरिको और एडम कोल के बीच में हमें बहुत ही ब्रूटल रेसलिंग देखने को मिलती गई, जहां पर एक टाइम पर इस मैच के अंदर क्रिस जेरिको एडम कोल को हैंडकफ करके कैंडो स्टिक से अटैक करने वाले होते गए। बट गाइस तभी सडनली ब्रिट बेकर बैक स्टेज एरिया से रिंग में आ जाते गए और गाइस ब्रिट बेकर कैंडो स्टिक के साथ क्रिस जेरिको पर लगातार अटैक करने लगते गए, जिसके बाद की सरया भी रिंग के अंदर आ जाते गए और गाइस सरया और ब्रिट बेकर के बीच में ब्रॉल होने लगता है। बट गाइस यहां पर इस पूरे मैच में काफी सारे इंटरफेरेंस के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर एडम कोल क्रिस जेरिको को चैन के अंदर बांध देते गए और गाइस एडम कोल लगातार क्रिस जेरिको को चैन से अटैक करते गए, जिसकी वजह से मैच के एंडिंग के ऊपर रेफरी इस मैच को स्टॉप कर देता है। और गाइस यहां पर रेफरी स्टॉपेज की वजह से एडम कोल क्रिस जेरिको को बीट करके इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते हैं। बट गाइस इसके बाद AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर आज हमें AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर FTR AEW का टैग टीम चैंपियनशिप जे लीथल और जेफ जेरेट के खिलाफ डिफेंड कर रही थी। और गाइस इस मैच के अंदर भी सतनाम सिंह और संजय दत्त मैच के ओपनिंग के ऊपर ही लगातार इंटरफेरेंस करते गए, जिसके बाद कि मार्क
ब्रिस्को इन दोनों को रिंग साइड एरिया से बाहर कर देते गए। बट गाइज यहाँ पर सडनली एक टाइम पर इस मैच के अंदर जेफ जैरेट जब उनके गिटार के साथ FTR पर अटैक करने वाले होते गए तो गाइज गलती से मार्क ब्रिस्को को चोट लग जाता है, जिसके बाद कि इस मैच के अंदर रेफरी आर्गी एडवर्ड रिंग में आने की कोशिश करती गए। बट गाइज जेफ जैरेट की वाइफ कैरन जैरेट रेफरी आर्गी एडवर्ड्स के ऊपर भी गिटार से अटैक कर देते गए। और गाइज बेसिकली इस पूरे मैच के अंदर आज कैरन जैरेट और जेफ जैरेट ने हर आदमी को बुरी तरीके से पेल दिया है। बट गाइज इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर FTR जेफ जैरेट पे कैसे भी अपना फिनिशर हिट कर देते गए। और गाइज मार्क ब्रिस्को की पिन करने के बाद FTR रिटेन करती है AEW का टैग टीम चैंपियनशिप। बट गाइज इसके बाद AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें बैक स्टेज पर क्रिस जेरिको और सराया देखने को मिले, जहां पर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर क्रिस जेरिको और सराया एडम कोल और ब्रिट बेकर को AEW के डायनामाइट पर चैलेंज करते गए। बट गाइज इसी के साथ AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें रिकी स्टार्क देखने को मिले, जहां पर बैक स्टेज के ऊपर बुलेट क्लब गोल्ड रिकी स्टार्क को बीट डाउन करने वाले होते गए। बट गाइज तभी सभी सडनली FTR बैक स्टेज एरिया पर आ जाते गए और गाइज FTR जे वाइट और जूस रॉबिन्सन से रिकी स्टार्क को सेव कर लेते गए, जिसके बाद कि AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें AEW का TNT चैंपियनशिप लैडर मैच देखने को मिला। और गाइज आज इस मैच के अंदर वार्डलॉ और क्रिश्चियन केज की तरफ से हमें जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली। बट गाइज यहां पर जब भी इस मैच के अंदर वार्डलॉ इस मैच को जीतने की कोशिश करते गए तो गाइज सडनली लुचासोरस मैच के अंदर इंटरफियर करते गए, जिसके बाद कि आज एक टाइम पर इस मैच के अंदर आर्न एंडरसन लुचासोरस पर अटैक करने की कोशिश करते गए। और गाइज आर्न एंडरसन लुचासोरस के फिंगर्स पर बाइट करते गए, जिसकी वजह से लुचासोरस की उंगली कट जाती गए। बट गाइज यहां पर लुचासोरस और आर्न एंडरसन के इंटरफियर करने के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जब क्रिश्चियन केज लैडर पर चढ़ के टाइटल को उतारने ही वाले होते गए तभी सडनली आर्न एंडरसन क्रिश्चियन केज को लैडर से गिरा देते गए। और गाइज पावर बम्प और यहां पर वार्डलॉ क्रिश्चियन केज को उठाकर उनका फिनिशर पावर बम्प दे देते गए। और गाइज इसके बाद फाइनली AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर वार्डलॉ लैडर पर चढ़ के AEW के TNT टाइटल को उतार लेते गए और वार्डलॉ रिटेन करते हैं AEW का TNT चैंपियनशिप। इसके बाद AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर आज हमें AEW का वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिला, जहां पर आज शो के ऊपर जेमी हैदर उनका टाइटल टोनी स्टॉर्म के खिलाफ डिफेंड करते गए। बट गाइज यहां पर मजेदार बात तो ये थी कि अरीना के अंदर जब जेमी हैदर का म्यूजिक प्ले होता है तो गाइज जेमी हैदर अरीना के अंदर अराइव भी नहीं होते गए, जिसके बाद कि सडनली आउटकास्ट की तरफ से हमें रूबी सोहो और सरैया सभी जेमी हैदर को बीट डाउन करते हुए रिंग के अंदर लाते हुए दिखाई देते गए। और गाइज मैच के शुरू होने के पहले ही आउटकास्ट जेमी हैदर को बुरी तरह से बीट डाउन कर देते गए, जिसके बाद कि इस मैच के अंदर ब्रिट बेकर और हिकारू सीडा के इंटरफेरेंस होते गए। और गाइज ब्रिट बेकर और हिकारू सीडा यहां पर जेमी हैदर को सेव करने की कोशिश करते गए। बट गाइज इसके बावजूद भी आज इस मैच के अंदर हमें टोनी स्टॉर्म बुरी तरीके से जेमी हैदर को बीट डाउन करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज सबसे शॉकिंग मोमेंट तो तब होता है जब मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर टोनी स्टॉर्म उनका फिनिशर स्टॉर्म जीरो लगाते गए और गाइज स्टॉर्म जीरो के साथ टोनी स्टॉर्म जेमी हैदर को हरा के बन जाती हैं AEW की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन। और गाइज यहां पर जैसे ही टोनी स्टॉर्म ये मैच जीती अरीना के अंदर क्राउड पूरी तरह से शॉक हो जाते गए, क्योंकि गाइज किसी को भी बिलीव नहीं होता है कि टोनी स्टॉर्म जेमी हैदर को हरा के AEW की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन बन चुकी गए। बट गाइज इसके बाद AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें AEW का ट्रियो चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर हाउस ऑफ ब्लैक AEW का ट्रियो चैंपियनशिप हमें ओपन हाउस मैच के अंदर डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज हाउस ऑफ ब्लैक के चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि बिली गन और दी अक्लेम होते गए, जहां पर हाउस ऑफ ब्लैक बिली गन अक्लेम के बीच में आज हमें जबरदस्त मैच देखने को मिला। और गाइज ज्यादातर टाइम पर इस मैच के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक इस मैच के अंदर पूरी तरह से कंट्रोल में होते गए। बट गाइज यहां पर मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर बिली गन जैसे ही इस मैच में टैग करके फॉर्म में आते गए तभी सडनली मलाकाई ब्लैक उनका फिनिशर हिट कर देते गए। और गाइज मलाकाई ब्लैक के ब्लैक मास्क के साथ मलाकाई ब्लैक बिली गन को पिन करके इस मैच को जीत जाते गए। और गाइज मलाकाई ब्लैक रिटेन करते हैं AEW का ट्रियो चैंपियनशिप। बट गाइज इसके बाद AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर आज हमें AEW का TBS चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर जेट कारगिल AEW का TBS चैंपियनशिप ताया वेल्करिंग के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइज इन दोनों के आज इस मैच के अंदर हमें मार्क स्टर्लिंग की लगातार इंटरफेरेंस देखने को मिलती गई। बट गाइज इसके बावजूद भी आज इस पूरे मैच के अंदर हमें काफी सारे शानदार नियर फॉल देखने को मिले। बट गाइज बैक एंड फोर्थ शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग पर जेट कारगिल कैसे भी उनका फिनिशर हिट कर देते गए। और गाइज जेट कारगिल के फिनिशर को हिट करने के बाद जेट कारगिल रिटेन करती हैं AEW का TBS चैंपियनशिप, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद
मार्क स्टार्लिंग रिंग में आकर प्रोमो कट करते गए और गाइज बेसिकली यहाँ पर मार्क स्टार्लिंग ये कहते गए कि AEW के अंदर जेड कारगिल को अब कोई भी बीट नहीं कर सकता है और अगर किसी के अंदर भी दम है तो रिंग के अंदर आकर जेड कारगिल को फेस करे। और गाइज यहाँ पर जैसे ही मार्क स्टार्लिंग ये बोलते गए AEW के अरीना के अंदर एक बड़ा रिटर्न होता है, क्योंकि गाइज आज AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर जेड कारगिल के टाइटल को रिटेन करने के बाद क्रिस स्टेटलैंडर AEW के शो पर रिटर्न करते गए और गाइज क्रिस स्टेटलैंडर डायरेक्टली रिंग में आके जेड कारगिल को मैच के लिए चैलेंज करते गए, जिसके बाद कि जेड कारगिल और क्रिस स्टेटलैंडर के बीच में AEW का टीबीएस चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है। और गाइज मात्र 1.5 मिनट के अंदर क्रिस स्टेटलैंडर उनका फिनिशर हिट करते हुए AEW के टीबीएस चैंपियनशिप को जीत लेते गए। और गाइज करीबन जेड कारगिल के 60 बार सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस के बाद आज AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर फाइनली जेड कारगिल 500 दिनों के बाद उनके टाइटल को हार चुके गए और गाइज क्रिस स्टेटलैंडर बन चुकी हैं AEW की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन। बट गाइज इसके बाद AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें डबल मेन इवेंट का पहला मेन इवेंट देखने को मिला, जहां पर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के इस डबल मेन इवेंट के ऊपर हमें MJF AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप फेटल 4-वे मैच में डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यहां पर पेपर व्यू के डबल मेन इवेंट के ऊपर हमें जंगल बॉय MJF डार्बी अलिन वर्सेस सैमी गुएरा के बीच में फेटल 4-वे पिलर AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिला। और गाइज ये वाला मैच अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो गाइज आप लोग को समझ में आएगा कि AEW कंपनी के अंदर इन्हीं चारों को पिलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि गाइज यहां पर सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब मैच के ओपनिंग के ऊपर ही सैमी गुएरा डार्बी अलिन और जंगल बॉय सभी मिलकर MJF पर अटैक करने लगते गए। और गाइज यहां पर मैच के ओपनिंग के ऊपर ही ये सभी सबसे पहले MJF को रिंग से बाहर करते गए, जिसके बाद कि इन तीनों के अंदर हमें काफी बढ़िया सीक्वेंस देखने को मिला। और गाइज ये बात कहने में मुझे कोई भी शक नहीं है कि आज AEW के इन चारों पिलर्स ने एक बहुत ही शानदार मैच रसल किया है। और गाइज सबसे अमेजिंग बात तो ये थी कि आज इस मैच के अंदर इन चारों ने अपने मेंटोर को ट्रिब्यूट दिया है, जहां पर एक टाइम पर इस मैच के अंदर जंगल बॉय उनके मेंटोर क्रिश्चियन केज को ट्रिब्यूट देते हुए क्रिश्चियन का फिनिशर किल स्विच हिट करते गए, तो गाइज वहीं MJF कोडी रोड्स को ट्रिब्यूट देते हुए क्रॉस रोड हिट करते गए, डार्बी अलिन स्टिंग को ट्रिब्यूट देते हुए स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप हिट करते गए, तो गाइज वहीं सैमी गुएरा जेरिको को ट्रिब्यूट देते हुए वॉल्स ऑफ जेरिको लॉक लगाते गए। और गाइज यहां पर आज इस मैच के अंदर AEW के चारों प्लेयर्स ने अपने मेंटोर को पूरी तरह से ट्रिब्यूट दिया है। और बात करें यहाँ पर मैच के विनर की तो गाइस बैक एंड फोर्थ काफी शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर डार्बी अलिन और जंगल बॉय के बीच में सीक्वेंस हो रहा होता है। और गाइस यहाँ पर डार्बी अलिन उनका कॉफिन ड्रॉप हिट करने ही वाले होते गए, तभी सडनली यहाँ पर MJF उनका हेड लॉक लगा देते गए। और गाइस यहाँ पर MJF के हेड लॉक के साथ MJF डार्बी अलिन को बीट करके AEW के वर्ल्ड टाइटल को रिटेन कर लेते गए। बट गाइस यहाँ पर आज AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू पर इन सभी मैचेस के बाद फाइनली पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें आज इलीट वर्सेज BCC का मैच देखने को मिला। और गाइज AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें एनकरी इन द अरीना मैच देखने को मिलता है, जहां पर मजेदार बात तो ये थी कि BCC के अरीना में एंट्रेंस के ऊपर ही इलीट क्राउड के अंदर जाकर BCC पर अटैक कर देते गए। और गाइज यहां पर मैच के शुरुआती 5 मिनट के अंदर जॉन मॉक्सली का एंट्रेंस म्यूजिक प्ले होते हुए रहता है, जहां पर आज जॉन मॉक्सली के एंट्रेंस म्यूजिक के लिए AEW कंपनी ने स्पेशल गिटारिस्ट को बुलाया था। और गाइज मैच यहां पर जब शुरू हो गया होता है उसके बाद भी जॉन मॉक्सली के एंट्रेंस म्यूजिक को यहां पर गिटारिस्ट गाते रहता है, जहां पर इस मैच के अंदर एक टाइम पर ऐसा आता है कि मैट जैक्सन और निक जैक्सन ये दोनों रैंप पर जाके गिटारिस्ट को सुपर किक हिट कर देते गए, जिसके बाद कि फाइनली ये मैच शुरू होता है। और गाइज ये बात कहने में मुझे कोई भी शक नहीं है कि AEW का ये जो मेन इवेंट है ये डेफिनेटली AEW के एडल्ट फैंस के लिए है, क्योंकि गाइज आज इस मैच के अंदर हमें काफी सारे वेपन यूज होते हुए दिखाई दिए। आज इस मैच के अंदर एक टाइम पर BCC ने यहां पर मैट जैक्सन के जूते को उतार के मैट जैक्सन को टर्म स्टैप के ऊपर फेंक दिया था, जिसकी वजह से मैट जैक्सन के पूरे पैर के अंदर हमें टर्म स्टैक गड़ा हुआ दिखाई देता है। बट गाइज इसके बाद भी BCC नहीं मानती गए और गाइज यहां पर BCC मैच के अंदर फायर स्टिक के साथ मैट जैक्सन के फेस पर अटैक करती गए। और गाइज यहां पर ज्यादा टाइम पर इस मैच के अंदर आज BCC ने इस मैच को डोमिनेट किया है। बट गाइज और बात करें मैच के एंडिंग की तो गाइज बैक एंड फोर्थ काफी शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर आज यहां पर BCC और केनी ओमेगा आमने सामने होते गए। और गाइज केनी ओमेगा अकेले ही BCC के हर मेंबर को बीट डाउन कर रहे होते गए। बट गाइज तभी सडनली डॉन केलिस रिंग के अंदर आ जाते गए। और गाइज डॉन केलिस के साथ साथ कोनोसुके ताकेशिता हमें रिंग के अंदर आते हुए दिखाई देते गए, जो कि व्हीलर यूटा को हमें सीट बेल्ट देते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यहां पर कोनोसुके ताकेशिता की मदद से व्हीलर यूटा केनी ओमेगा को पिन करके इस मैच को जीत जाते गए। और गाइज AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर डॉन केलिस के बाद कोनोसुके ताकेशिता ने भी इलीट पर टर्न कर दिया है, जहां पर डॉन केलिस और कोनोसुके ताकेशिता की मदद से BCC के मैच के ओवर होने के बाद भी डॉन केलिस हमें बेल्ट से केनी ओमेगा के ऊपर अटैक
अटैक करते हुए दिखाई देते गए और गाइज पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर हमें एलीट के बाकी मेंबर रिंग के बाहर गिरे हुए दिखाई देते गए। तो गाइज वहीं केनी ओमेगा रिंग के अंदर बेहोश पड़े हुए दिखाई देते गए और गाइज शो के एंडिंग के ऊपर कोनोसुके ताकेशिता, डॉन कैलिस और बीसीसी यहां पर सेलिब्रेशन करते गए। वेल गाइज जिस तरीके से ये पेपर व्यू ओवर हुआ है, मुझे तो लग रहा था कि पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर कोटा इबुशी एडब्ल्यू के अंदर डेब्यू करेंगे, बट गाइज क्योंकि अब पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर कोटा इबुशी ने डेब्यू नहीं किया है, तो गाइज मैं ये होप कर रहा हूं कि इस हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर कोटा इबुशी एडब्ल्यू में डेब्यू करेंगे और गाइज कोनोसुके ताकेशिता के बीसीसी को ज्वाइन करने के बाद कोटा इबुशी अब एलीट की तरफ से रसल करेंगे। वेल गाइज यहां पर मैं ये बात कहने में बिल्कुल भी नहीं संकोच करूंगा कि एडब्ल्यू का आज हुआ डबल और नथिंग पेपर व्यू मैसेज के मामले में वन ऑफ द बेस्ट पेपर व्यू था और गाइज यहां पर जिस हिसाब से इस पेपर व्यू के पहले टिकट सेल थे उसके अंदर भी एडब्ल्यू ने काफी इंप्रूवमेंट की थी, क्योंकि गाइज यहां पर पेपर व्यू के ऊपर लगभग 94% अरीना सोल्ड आउट था और गाइज यहां पर पेपर व्यू के ऊपर 11,000 लोग अरीना के अंदर मौजूद थे, जिससे कि पेपर व्यू देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। बट गाइज आपको एडब्ल्यू का आज हुआ डबल और नथिंग पेपर व्यू कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।